अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे हम लोग सऊदी अरबिया में जो नए लोग ड्राइव पे आते हैं, उससे पहले जो उनके थॉट्स होते हैं कि यहाँ पे आने पे कितनी सैलरी स्टार्टिंग होती है, कितना खर्चा हो जाता है और कितना बच जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल ये होता है वहाँ के लोग के मन में कि हम जाते ही सबसे ज़्यादा सैलरी पाने लगे, सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा पा सकें, और प्लस उसमें कि कहीं बाहर में भी काम कर सकें, ओवर टाइम कर सकें, जहाँ काम कर रहे हैं उसके अलावा भी काम कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जहाँ आप आ रहे हो पहले वहाँ के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ के कानून के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ये सवाल उठता तभी है जब ये आदमी लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि बहुत से लोग मिले, मेरे दोस्त यार, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सवाल यही उठता है कि सैलरी सबसे ज़्यादा हो। आज बात इसी टॉपिक पे करेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम आप लोग सऊदी अरब आ रहे हैं और जो सेकेंड टाइम आते हैं तो क्या सैलरी में चेंजेस होते हैं और फर्स्ट टाइम सैलरी क्या मिलती है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप किसी भी वर्क में जब सऊदी अरब आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में आते हो, चाहे वो कंपनी में आते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में आते हो, चाहे वो आप ड्राइव में आते हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में आते हो, उसमें स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी, जो एजेंट लोग या ऑफिस के थ्रू जो आपको मिलता है, वो कम से कम 1400 रहती है। 1400 1500, हाईएस्ट 1500 फर्स्ट में। और उसमें आपका क्या रहता है कि उसमें से आपको जो सैलरी दी जाएगी एक्स्ट्रा आपका कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको उस सैलरी के अलावा कुछ मिले। हाँ, अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है, मौका रहता है कि आप जो सैलरी रहेगी उसके अलावा ओवर टाइम वो कंपनी जो बहाने कि 2 घंटा करना है, 4 घंटा करना है, तो उसके अलावा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम बहुत सी जगह नहीं मिलता है, बहुत सी जगह नहीं मिलता ओवर टाइम, कि हम उसके अलावा कहीं काम करें, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और सैलरी स्टार्टिंग जो रहती है वो 1400 1500 ही रहती है। और कंपनी में जो स्टार्टिंग सैलरी आती है वो 1200 1300 प्लस ओवर टाइम, 1400 प्लस ओवर टाइम। वो उसी हिसाब से ओवर टाइम लगा के सैलरी कम करते हैं कि ताकि आप ओवर टाइम में आपकी सैलरी जो रहती है, ताकि वो सैलरी आपकी उस पर मैनेज हो जाए कि आपको उतना लगभग पड़ जाता है। कम से कम 1400 1500 जब यहाँ आपको मिलेगा तो आपका खर्चा जो यहाँ का आपका खर्चा खाने का होगा, रिचार्ज वगैरह लेके ज़्यादा से ज़्यादा 400 रियाल आता है। अगर आप मैनेज करके खाते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ा के नहीं खाते, तो 300 रियाल। शेयरिंग कर अपना अगर पार्टनर है, रूममेट है, उसके साथ शेयरिंग कर लेंगे तो 200 रियाल 250 रियाल ऐसे आता है। रिचार्ज यहाँ महंगा है, यहाँ पे रिचार्ज ऑफ़र के हिसाब से भी आता है, सिम उसी हिसाब से होती है, जैसा सिम लेंगे वैसा रिचार्ज होगा। आदमी अपना सिम देख के रिचार्ज कराता है कि कितने महंगे का सिम करा सकता है। अप्रॉक्स मान के ये चलिए 100 रियाल 110 रियाल यहाँ का रिचार्ज में आपका खर्चा गिरना ही गिरना है। आपका सब मिला जुला के स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी रहेगी, जो नए लोग आ रहे हैं उनको 1100 रियाल बचेगा, इंडिया का तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये। अब इसमें बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इतनी कम सैलरी, खा पी के तो मेरा 20-22 हज़ार बज रहा, क्या फ़ायदा जाने से। भाई कहीं पे भी जाओगे, जाने पे ही तुरंत सैलरी नहीं बढ़ती, रिटर्न होता है, आदमी पुराना होता है तब सैलरी बढ़ती है। जब तक उसकी जगह आके उसके बारे में नहीं जानोगे, आप उस चीज़ के बारे में, उस एरिया को, उस लैंग्वेज को, वहाँ के चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आपकी सैलरी कैसे कोई बढ़ाएगा? नहीं बढ़ेगा। या तो फिर आप वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड, आप इंग्लिश एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे हो, हर चीज़ की नॉलेज हो, तब आपकी सैलरी स्टार्टिंग 2000 1800 2000 ऐसे तब वो स्टार्टिंग रहती है, जब आपकी बेस्ट टू बेस्ट रहेगी। अब आते हैं पुराने ड्राइवर भी, या फिर पुराने किसी भी काम में जो भी आता है उस पर आते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग सैलरी 1700 या 1800 रहती है, क्योंकि वो रिटर्न बंदा रहता है, उसको नॉलेज रहती है, उसको अरबी मालूम रहती है, यहाँ के नियम कानून पता होते हैं। अगर ड्राइवर रहता है तो उसके पास यहाँ का लाइसेंस रहता है, या यहाँ पे जो किसी भी सेक्टर में आएगा उसकी जानकारी रहती है, तो उसकी सैलरी आराम से 1800 1700 1800 मिलती है। खर्चा सेम चीज़ वही पड़ता है जो बताया आपको, 300 400 जैसे आप खर्चा कर लें। आप बहुत उड़ाने वाले रहेंगे तो भाई 700 800 500 ये भी खर्चा कर सकते हैं।
अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि इकामा अपना बनवाना पड़ता है अपने पैसे से, तो बिल्कुल नहीं। इकामा आप अगर कंपनी में आ रहे तो कंपनी बना के देगी और साथ में बलदिया कार्ड भी लगता है वो भी देगी। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट ड्राइवरी में आते हैं तो उसमें भी इकामा सऊदी की तरफ से रहता है और उसमें लाइसेंस भी सऊदी बना के देता है। सेम चीज़ यही चीज़ रहती है, खर्चा आपका रहता है और दोनों चीज़ ये कंपनी में भी होता है और प्राइवेट ड्राइवरी में आते हैं वो भी होता है। अब आता है रहने सहने की बात कि वो कौन प्रोवाइड करता है रूम वगैरह देना। तो रूम वगैरह देना कंपनी प्रोवाइड करती है। वो क्या करेगी, आपकी सैलरी में आपको जो रूम रेंट रहेगा बढ़ा के दे देगी, या फिर वो रूम कंपनी लेके एक ली रहती है, इतना रहता है कि उसमें 3 आदमी 4 आदमी रहते हैं, उसका डबल बेड लगा के रहता है, एक नीचे एक ऊपर। तो उसमें वो कंपनी अपना जिससे बात करती है वो डायरेक्ट देती है, कुछ लोग को सैलरी बढ़ा के दे देती है कि आप अपना रूम ढूंढ के ले लो, जिससे साथ लेना, शेयरिंग में लेना, अलग लेना है, वो 200-300 रियाल महीने का जो रहता है वो आपको दे देती है आपके सैलरी में ऐड करके। और ड्राइवर बनने में क्या होता है, जो प्राइवेट जो रखते हैं कफिल, वो रूम लेके दे देते हैं या अपने रूम के साथ बाहर में बनाए रहते हैं या रेंट पे लेके दे देते हैं, तो वो आपसे नहीं मतलब होता, वो अपना समझता है। और उसके साथ साथ आपको रहने का बिस्तरा दे देगा, खटिया दे देगा, लोहे की आती है, फ्रिज दे देगा, जो भी ज़रूरत का सामान हो। लेकिन कंपनी में ये नहीं है, कंपनी में सिर्फ आपको रहने का सामान मिलेगा और चारपाई वगैरह जो रहती है ये मिलेगा, गद्दा बिस्तरा ये मिलेगा, और बाकी चीज़ आपको जो भी ज़रूरत का सामान लेना होगा तो वो आप जितने भी तमाम लोग रहेंगे वो अपना पैसा मिला के आपको लेना होगा। ऐसा बहुत से कंपनी देती है कि फ्रिज वगैरह भी देती है। और प्राइवेट में अगर ड्राइवर में आ जाएंगे तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ सऊदी खुद देता है, कफिल जो आपका रहेगा। उसमें आपका बिछाने उड़ने वाला होगा, गैस सिलेंडर होगा, फ्रिज होगा, ये सारे तमाम चीज़ें सैलरी छोड़ के ये इतना इंतज़ाम करते हैं। और रही नई बात नए लोग के आने की, तो बार बार ये जान लीजिए 1400-1500 इससे ज़्यादा सैलरी फर्स्ट टाइम में आपको मिलेगी ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। और यही यहाँ का खर्चा भी उतरता है 300-400 बस, अगर आप उड़ा के खाएंगे 500 जाएगा। अब आइए, जब पहली बार आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, काम करते करते यहाँ के एक्सपीरियंस होंगे, जब पुराने होंगे तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, 300-400 रियाल बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो और वीडियो भी समझ में आई हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।